नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 8 चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें हम क्या करेंगे, नीड टू डेवलप ऑब्जेक्टिव। हमें क्या है कि जरूरत होती है कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको डेवलप करें। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के, कौन कौन से हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ेंगे जो इस यूनिट में, ठीक है, कि कौन कौन से चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिफाइन चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर, हम डिफाइन करेंगे कि चाइल्डहुड में मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से हो रहे थे, और उसके अलावा आइडेंटिफाई कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन के कौन सी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कॉमनली बच्चों में हो रही है, और उसके अलावा रिकॉग्नाइज सिम्टम्स बिहेवियर चेंजेस इफेक्ट चिल्ड्रन। सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, बिहेवियर कौन कैसा बन रहा है बच्चों का, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं मेंटल डिसऑर्डर में, ठीक है। और उसके अलावा डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर द चिल्ड्रन एंड मेंटल डिसऑर्डर। हम क्या करेंगे, उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करते हैं चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं और कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से होते हैं। तो मोस्टली चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर कैन साइकोलॉजिकली बिहेवियर कंडीशंस इफेक्ट चिल्ड्रन इमोशंस एंड थिंकिंग बिहेवियर्स। और थिंकिंग पे, बिहेवियर पे, इमोशन पे क्या है कि इफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें बिहेवियर बच्चे का चेंज हो जाता है और थिंकिंग चेंज हो जाती है उसका, और ओवरऑल उसकी कंडीशन में क्या है कि इमोशनल एक्ट करता है। और ये सारी चीजें चेंज होने की वजह से अगर हम बात करते हैं इंटरफेयर विद, तो ये डिसऑर्डर क्या है कि इंटरफेयर करते हैं आपकी जो बच्चा है उसकी लर्निंग में, वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाता है चीजों को। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोशल रिलेशंस, लोगों के साथ वो सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, और उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट उसकी कम होती है। ये सारी चीजें क्यों होती है, जब वो मेंटली अगर उसको कोई डिसऑर्डर हो गया है तो उस वजह से बच्चे में ये सारी चीजें दिखाई देती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सम कॉमन डिसऑर्डर्स, जिसमें आ जाता है कि सम मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर की बात करते हैं। इसमें क्या है कि अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आ जाता है सबसे पहले, और उसके अलावा क्या है, इसमें बच्चे का अटेंशन जो होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है हर चीज को लेके, ठीक है। उसमें क्या है कि उसके अलावा ASD जो डिसऑर्डर है वो आ जाता है। उसके अलावा अगर कंडक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या है कंडक्टिव डिसऑर्डर होता है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये क्या है कि ओवरऑल हम बात करते हैं कि ये सारे वो डिसऑर्डर है जो मेंटल हेल्थ की वजह से इफेक्ट होते हैं एक बच्चे में, ठीक है, मोस्ट। उसके बाद बात करते हैं साइन और सिम्टम की, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स बच्चे में मोस्ट कॉमन हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है वो मेंटल डिसऑर्डर का बच्चे में क्या होता है कि वो डिफिकल्टी फॉर कंसंट्रेशन, वो किसी चीज को सही से ध्यान से नहीं देख सकता, ठीक है। उसको क्या है कि कंसंट्रेशन देने में या फिर ध्यान देने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाइपर एक्टिव होता है, वो हर काम के लिए ज्यादा रिएक्ट करता है, और उसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसका। हम हर वक्त क्या है कि एग्रेसिव बिहेवियर होना, और सोशल जो उसकी विदड्रा होती है, सोशल विदड्रा, लोगों से दूर होना, और ये सारी क्या है कि उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। डिफिकल्टी लर्निंग में, डिफिकल्टीज होना, कोई चीज अच्छे से नहीं समझ पाना। इमोशनली वो क्या है कि इनस्टेबल हो के वो इमोशनली वीक हो जाता है। और उसके अलावा जो हम कहते हैं ना कि इमोशनली वीक होना, अनस्टेबल होना, वो क्या है कि कभी रो रहा होता है, कभी हंस रहा होता है, उसके कोई भी इमोशन का पता नहीं होता है। उसके अलावा अर्लीस्ट आइडेंटिफाई हेल्प टू इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। अगर हम अर्लीस्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर को, कि बच्चे में ये डिसऑर्डर है, तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट और सपोर्ट जल्दी होता है उसका। अगर अर्लीस्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्या है कि उस बच्चे को ज्यादा सफरिंग करनी पड़ती है। के बाद बात करते हैं नर्सिंग केयर फॉर द चिल्ड्रन, के कौन सी नर्सिंग केयर होती है बच्चों के लिए, वो करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि वो बच्चे अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो नर्स शुड दे आर ऑब्जर्व बिहेवियर चेंजेस, के कौन कौन सा बिहेवियर में चेंजेस आई है तो वो ऑब्जर्व करती है नर्स। उसके अलावा प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, उस बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट देती है ताकि वो बच्चा एक इमोशनली अनस्टेबल होता है ना, तो वो कुछ उसकी रिकवरी हो सके या फिर बैलेंस हो सके। एजुकेट पेरेंट एंड
केयर गिवर को एजुकेट करती है कि इसके हिसाब से आपको किस तरीके से उस पेशेंट से इमोशनली आपको किस तरीके से रहना चाहिए, उसका बिहेवियर ऐसा है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें उसकी कंडीशन के बारे में पेरेंट को बताती है नर्सिस। ठीक है, उसके अलावा इनकरेज थेरापी एंड काउंसलिंग, और उनके पेरेंट्स को क्या करती है, इनकरेज कि आप इसकी थेरापी कराओ, काउंसलिंग कराओ ताकि ये बच्चा ठीक हो सके। इसके अलावा प्रोमोट हेल्थ डेवलपमेंट, और उसके अलावा प्रोमोट करती है हेल्थ जो डेवलपमेंट है उसको, ताकि इसकी अच्छे से अच्छे इसकी हेल्थ हो सके। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसमें हमने ओवरऑल जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं चाइल्ड में वो सब पढ़े हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स मोस्टली बच्चे में होते हैं और कहाँ कहाँ इफेक्ट करते हैं, उनके सिम्टम्स ओवरऑल हमने डिस्कस किया है।